क्योंकि आज ही हमारे मंदिर का वार्षिक कार्यक्रम समाप्त हुआ है, तो थकान के कारण थोड़ी आवाज बैठी हुई है। मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा तेज से तेज बोल पाऊं। अभी फिलहाल ठीक आ रही है। ठीक। सर्वप्रथम सभी सुंदर साथ से प्रार्थना है कि वे अपने कैमरास ऑन करके हम सुंदर साथ को दर्शन दें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ के दर्शन ही हमारे प्राण है, हमारी शक्ति है। इसी से ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई एक सुंदर सा दर्दी होता है जिसके कारण धाम धनी हमारे बीच में प्रस्तुत होते हैं किस, और हम सब आत्माओं को लाभ हो जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की सभा। धनी का आवाहन हृदय से करेंगे। बैठक एक होगी, बोलने वाला भी एक, लेकिन रस जुदा जुदा मिलेगा। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा, और शायद किसी को बिल्कुल भी नहीं। डिपेंड करता है कि किसके अंदर हृदय में धनी कितने विराजमान है, और कौन कितने हृदय से धनी को बुलाता है या बैठाता है। किसने हृदय में माया को बैठा रखा है तो किसी ने धन को। तो आइए धनी का आवाहन करते हैं कि वे आए और हम सब ब्रह्मात्माओं को ना सिर्फ परम धाम के सुख दे, बल्कि हमारी आत्मा को जागृत करे, ताकि अब इस खेल के दुखों को छोड़ हम धाम के सुखों में डूब सके। खेल के दुखों में बहुत डूब लिए, अब समय आ गया है सिर्फ धनी के सुखों का। सब सुंदर साथ कोमलता के साथ आंखें बंद करें, अपने हृदय को शांत करें, गहरी लंबी सांस भरें। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंजिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी,
धाम धनी की अपार में हम सब ब्रह्मात्माओं को परम धाम, रंग महल, मूल मिलावे में बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। हम इस समय भी मूल मिलावे में बैठे दुखी सुखी हो रहे हैं। दुखी वो जो इस खेल को सत्य मान रहा है और इस खेल में अपने हृदय को लगाए हुए और अपनी दृष्टि को लगाए, और सुखी वो जो इस खेल को असत्य मान धनी में हृदय को लगाए हुए है, या नजर को यहाँ से फिर धनी में लगाए। हर सुंदर साथ जो भी ब्रह्मात्मा परम धाम में बैठी है, उन सब की जुदा जुदा स्थिति है। जो जितना वाणी पर चल रहा है या जितना वाणी पर ईमान लाए। सुंदर साथ जी, इसमें बहुत भारी गणित नहीं है। निजानंद संप्रदाय बहुत ही सरल है। कौन कितना वाणी पर ईमान पे है, उसी जितना उसको विश्वास है उतना उसे महसूस हो रहा है। अब कोई जन खेल पे विश्वास किए हुए है, खेल को सत्य माने बैठा है, तो खेल के दुख, खेल में तो दुख ही दुख है और दुख उठा रहा है, महसूस कर रहा है। ये खेल है नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं, परम धाम में इसकी कोई स्थान नहीं, किसी भी लोक में कहीं भी कुछ नहीं। लेकिन लगता है किसी प्रकार से परम धाम है, मगर वहां पे ना दिल हमने लगा रखा है राज्य में, ना नजर धनी की ओर है। तो होते हुए भी हमें इस वक्त स्वप्न जैसा लग रहा है। परम धाम में बैठी ब्रह्मात्माएं जब इस खेल के दुख में दुखी होती हैं, और कई बार तो बड़ा दुख होता है कि इतना सत्य माने बैठी हैं इस खेल को, इस झूठ की मैं को इतना पकड़े हुए है। तो राजी महाराज कहते हैं, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारिए मैं। इस झूठ की मैं जो दुख दे रही है, उसे मारने के लिए धाम की मैं, कि मैं असल में कौन, राज्य की अंग, कहाँ बैठी मूल मिला, मैं पूर्णतः सुरक्षित, पूर्ण मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी। मुझे वाला जी बहुत प्यार करते हैं, मुझे वाला जी के अलावा किसी का प्रेम नहीं चाहिए। मैं धनी के चरणों में बहुत प्रेम से और आनंद में बैठी। सुंदर साथ जी, जिस भी ब्रह्मात्मा को धनी के अलावा कहीं ना प्रेम चाहिए, ना यहाँ की कोई तृष्णा उसे सताती है, वे इति ही बैठे घर जागे धाम, वो यहीं बैठे धाम के सुख ले रही हैं। और जिन रूहों को खेल में कोई भी तृष्णा या चाहना रहती है, या दिल या नजर इस खेल में है, वो मूल मिलावे में बैठे दुख उठा रहे। इसी बात को समझाने के लिए हम सुंदर साध ने प्रारंभ किया था परिक्रमा ग्रंथ, प्रकरण नंबर 19, खिलवत से चांदनी ताए। परम धाम के मध्य में अति सुंदर रंग महाल हमारा घर, और उस घर में 9 भौम 10वीं आकाशीय आई है, मतलब 9 फ्लोर, और 10th जो है रूफ आकाशीय आई है। और उस खिलवत में, उस रंग महल में हम ब्रह्मात्मा क्या सुख लेती हैं, क्या सत्य है, वो बताने का प्रयास महामती जी ने किया। इसकी पहली चौपाई थी
भूम तले की बिठाई, खेल दिखाया बांध में। जिस पल कानों में परम धाम की बात जाती है, उसी पल से, उसी क्षण से आराम आना प्रारंभ हो जाता है। और जिस पल से ही खेल की बात, खेल का विचार हृदय में आने लगता है, उसी पल से दुख प्रारंभ। इस भेद को जानते हुए अब तक नींद में हम अपना जीवन में का चयन कर रहे थे, दुख सुख का, अब होश में रह के चयन कीजिए कि मेरे हृदय में क्या चलना चाहिए, दुख के सुख मेरे हृदय में क्या चलना चाहिए, धाम के संसार मेरे हृदय में किसका प्रेम होना चाहिए, धनी का या इस संसार। सुंदर साहब जी संसार से हृदय को संसार को हृदय देकर 400 साल में 4 लाख बार हमने अपना दिल दुखाया होगा, तकलीफ उठाई होगी, परेशानी मोल ली। ऐसा इतना कष्ट देखने के बाद अब रूह इस जन्म में और इसी क्षण से ये निर्णय लेती कि अब और नहीं। मेरे हृदय के स्वामी, मेरे प्राणों के प्रियतम प्राणनाथ धाम धनी धाम दुल्हा है, और अब मेरे मेरे प्राण और मैं किसी को नहीं दूं, मैं अपना हृदय किसी को नहीं। मैं आप सब सुंदर साथ जो भी इसे सुन रहा है, इसमें मैं आप सबसे ये वचन चाहता हूँ कि अब हम अपना हृदय, अपने प्राण किसी और को नहीं। अब हम अपने प्राण जब किसी को नहीं देंगे तो हमारा एक ही प्राण है, धाम दुल्हा। जो हम ऐसा कर पाए सुंदर साथ जी, तो वाणी के अनुसार चल पाएंगे, और वाणी के अनुसार हम यही धाम में बैठे धाम के और धनी के सुख लें। जो जो परम ऐश्वर्य है, परम आनंद है, परम विलास है, परम सुख है, अखंड सुख है, जिस पे हमारा अधिकार है, जिस अधिकार को हमने अभी तक क्लेम ही नहीं किया। हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इल्म भेद। केवल धाम धनी आपसे सत्य बात कर रहे हैं। आप अपने जीवन में देखिए, आप अपने पूरे दिन में देखिए, सब आपसे असत्य बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्तुति करता है कि अमित जी आप तो बहुत अच्छे हैं, झूठ। और कोई व्यक्ति निंदा करता है, अमित जी आप तो बहुत बुरे, ये भी झूठ। जो भी आपकी स्तुति या निंदा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। किसी और की स्तुति या निंदा कर रहा है, वो भी झूठ बोल रहा है। इस 14 लोगों की जो भी कोई बात है, वह सब झूठ है। और ज्यादातर व्यक्ति इस झूठ की बात कर रहे हैं। केवल हक, राज्य महाराज ही हकीकत मतलब सत्य बयान कर। इसीलिए अपने हृदय को ज्यादा से ज्यादा वाणी में मोड़ी की तरफ मोड़ी, ज्यादा से ज्यादा धनी में डुबोई। उन्होंने केवल धाम दुल्हा ने ही हमें ये बेशक इलम और अब इस परम धाम के भेदों को दिया है। इसमें अब तक हमने सुना कि किस तरह से पहली भूमि में मूल मिलावे का सुख है, रसोई की हवेली का सुख है, शोभा है, 28 स्तंभ के चौक की शोभा है। वाला जी के साथ हम किस तरह से वहां बैठते थे, किस तरह से हम रंग महल पहली भूमि की बाहर की बैठक में बैठते थे, वनों की शोभा को निहारते थे, वनों की चांदनी पर वाला जी के संग विलास विहार किया करते थे। किस प्रकार चांदनी चौक में धनी के समीप और सानिध्यता का हम सुख प्राप्त करते थे। किस तरह से जब चांदनी चौक में के ऊपर बादल घिर आते हैं और बरखा होती है, उन सुखों को हम ब्रह्मात्माएं वाला जी संग लेते थे। किस तरह से झीलना व परम धाम की बारिश में मेघ जब बरसते थे, तो धनी के संग झीलने का सुख लेने का क्या आनंद हुआ करता था। ये सब बातें हमने जानी अब तक। हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से दूसरी भूमि में भुलवनी के मंदिर आए हैं, किस तरह से हम बालाजी को भुलवनी के मंदिर में पकड़ने के लालच में वहां पे आशीषों से टकराते हैं,
और खूब हंसी होती है। हमने ये भी जाना कि किस तरह से खड़ो कली हम रूहों का पर्सनल झीलने का स्थान, जहां पर बालाजी के साथ हम झीलना करते हैं, सखियों के साथ बैठ के बातें करते हैं और ताड़वन चारों तरफ उस नेचर को एंजॉय करते हुए धनी के साथ सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और कई बार शाम से रात और रात से सुबह भी कर देते हैं। बेहद की धरती पे कोई भी नियम या कानून लागू नहीं होता। अगर वहां का कोई कानून है तो वो सिर्फ इश्क है, प्रेम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रेम में सराबोर ब्रह्मात्माएं वह स्वयं अक्षरातीत, हमारी इच्छा अनुसार दिन दोपहर रात होती है। सुबह चल रही है, रूहों का दिल है। इस रामत में तो रात सूट करती। चंद्रमा होता तो क्या मजा आता। मजा बाद में आता और हो पहले जाता। सूरज चला जाता और चंद्रमा निकल। रात्रि का सुख चल रहा है और रूहों को आनंद आ रहा है। तो आनंद इतना बढ़ गया है कि एक ही रात 6 महीने की हो गई। चलती जा रही है, चलती जा रही है, लीला भंग ही नहीं हो रही। जिसका हमने नमूना दृश्य रास ग्रंथ से भी पढ़ा और जाना। हमने रास ग्रंथ में देखा था ना कि किस तरह से सखियों ने एक काल माया की 6 महीने बीत गए और रास की रामत ही नहीं खत्म हो रही, वो एक रात ही नहीं पूर्ण। मेरी आवाज आ रही है ना? थोड़ा गला खराब है तो मैं स्लो बोल रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए सुंदर साहब जी, उस अखंड लीला, उस प्रेम की लीला को छोड़कर हम इस खेल में कर क्या रहे हैं? एक बार अपने दिल पर यह हाथ रखिए और मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब सुंदर साथ भी दिन रात खेल की बातें करता है। बातें करता है खेल की, तो भाई जिसका रस निकालोगे, जिस रस को पियोगे, फिर उसी से तो फिर अब करेले का रस पियोगे तो कड़वा ही होगा ना। थू 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 ही तो करोगे। जुबान और दिल ही जलेगा ही ना। और वही मीठा रस चखोगे आम का तो वाह वाह करोगे। हम इस संसार के विष को डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं? हम अनुमति ही क्यों दे रहे हैं किसी भी व्यक्ति को कि इस खेल की बातें हमसे करे? हमारा अधिकार है ये, ठीक है? ये हमको चुनना है कि हम अंदर क्या चलाते हैं, धाम के सुख कि खेल के दुख। थोड़ा सा सुंदर साथी देखिए, जब तक ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, सब कुछ एक्सीडेंटली हो रहा था। अब समझ बूझ कर करिए। अब तो वाणी का हमें पता लग गया है। अब हमने ये भी जाना कि दूसरी भूमि के सुखों के बाद तीसरी भूमि में हम बालाजी के संग किस तरह से 6 बजे आते हैं। जो हमारी आखिरी चुपाई चल रही थी इसकी, बड़ी बैठक जित होत है, इन पड़े दहला, ए कब दिखाओगे मेला बड़ा, मेरे वाहिदत बड़े सो। बहुत जरूरी पॉइंट जिसको मैं रिवाइज करना जरूरी समझता हूँ कि हमने पिछली 2 बैठकों में ये भी जाना कि वाणीमयी चितवनी क्या है। चितवन का सबसे सरल रूप वाणीमयी चितवन। वाणी में डूबकर वाणी पढ़ते पढ़ते चितवन। अब जो आप पढ़ रहे हैं उसकी कल्पना करना तो कठिन नहीं हो सकता ना सुंदर साहब जी?
वाणी पढ़िए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ये चौपाई पढ़ी, बड़ी बैठक जित होत है, इन बड़े दहलान। ये बात हो रही है तीसरी भौम की। तीसरी भौम में सबसे आगे पड़साल आती है, बेलकनी। बेलकनी के ठीक पीछे दहलान आती है, और उसके बाद चबूतरा। ये सारी एक ही समतल, एक ही बैठक आई है बड़ी सी। और उसके ठीक फिर उसके बाद सीढ़ियां उतर के 28 स्तंभ का चौक आता है। अब जब आपने इसे पढ़ा, अब आंखें बंद करिए और महसूस कीजिए, बड़ी बैठक जित होत है। कितनी विशाल बैठक है। सामने चांदनी चौक है। चांदनी चौक को घेर कर 7 वन आए, दूर दूर तक वन फैले। वनों के ऊपर नूरी कोहरा छाया है। मैं तीसरी भूमि की बैल्कनी के किनार पर कठेड़े से ग्रिल से लगते हुए खड़े और देख रहे हैं, दूर दूर तक नूरी कोहरा बादल वनों पे छाया हो। जहां तक मेरी नजर जाती है वन ही वन। इन वनों के ऊपर सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, नूरी पक्षी। इस चांदनी चौक में भी नाना प्रकार के पशु पक्षी आकर प्रणाम करते हैं। इस तीसरी बोम की बैठक को बड़ी बैठक कहा है। बड़ी बैठक जित होत है, इत बड़े दहलान। यहाँ पर एक बड़ी सी दहलान आई है। एक कब दिखाओगे मेला बड़ा। आत्मा कहती है, हे बालाजी, बड़ा मेला। हम 12,000 ब्रह्मात्माएं आपको जब घेर कर बैठती हैं और हंसी ठठेली करती है, जब आपको लाड करती है, जब आपको रिझाती है, जब आपको भोजन और उगाती हैं, जब आपको प्रेम की मीठी मीठी बातें सुनाती हैं, जब हम आपको अलग अलग कलाओं से रिझाती हैं, वो बड़ी बैठक कब दिखाओगे? एक कब दिखाओगे मेला बड़ा। मेला, अरे भाई इतना बड़ा परिवार है हमारा, जहां मिलकर बैठता है मेला लग जाता है। सब सखियां जहां मिलकर बैठती हैं, हमारा इतना बड़ा परिवार है कि मेला लग जाता है। क्योंकि जैसे मेले में देखते ना, अब अलग अलग रामते हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इतना बड़ा हमारा परिवार है कि एक बार में तो सारी लीलाओं के दर्शन करना भी संभव नहीं। कहीं 5 सखियों का जुट बैठा है, तो कहीं 10, कहीं 50, तो कहीं 100, तो कहीं 200, तो कहीं 300 सखियों का पूरा एक ही जुट बैठा है। 300 सखियों का एक जुट होता है ना। और इस तरह से कुल 40 जुट बताए गए हैं परम। अलग अलग जुट में अलग अलग बात हो रही है, अलग अलग रामत और सब कुछ। अब इस विभिन्नता में भी एक एकता है, एक दिली है। सब में बात क्या हो रही है? इश्क की, प्रेम की, आनंद की। सुंदर साथ जी, ये जरूरत है आज की कि हम सब सुंदर साथ, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में, किसी भी परिस्थितियों में हो। अभी मैं पीछे कल एक सुंदर साथ को बात समझा रहा। वे परेशान थे शायद अपनी व्यवसाय या नौकरी को लेके। तो मैंने कहा, आप देखिए ना, हाँ, चाहे हम अमीर हैं, गरीब हैं, गोरे हैं, काले हैं, किसी भी संसारिक स्थान या परिस्थिति में हो सकते, लेकिन हम सब के अंदर जब एक धनी का प्रेम चलता है, हम सब एक यूनाइट हो जाते हैं। जब हम सब के अंदर विरह चलता है, एक तड़प चलती है, वो हम सबको यूनाइट करती है। तो परम धाम में चाहे जितनी मर्जी रामते हो, 12,000 सखियां, 12,000 लीलाएं, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है जो हम सबको यूनाइट करती है। वो है वाला जी के लिए प्रेम। आज हम सब सुंदर साथ मिलकर जो बैठे हैं और इस बैठक को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं,
तो हम सब के दिल एक होकर धनी के उस प्रेम को लेना चाहते हैं, उसमें डूबना चाहते हैं। तो एक कब दिखाओगे मेला बड़ा, ये मेला कब दिखा, ये मेला देखना है, खेल का मेला बहुत देख लिया, आए थे देखने देख ली, अब देखना है धाम का मेला, सखियों का मेला, जिस मेले में चाहे कितनी भी लीलाएं राम पे हो रही हो, सब में प्रेम इश्क कॉमन। जिस भी रामत में या जिस भी जुथ में हम बैठते हैं, हमें इश्क ही पिलाया जाता है, इश्क ही खिलाया जाता है, उसी तड़प में हम तड़पते हैं। मेरे वाहिदत बड़े सुबह, हे मेरे बड़े सुबह, हे मेरे धाम दुल्हा, ये आप सुख कब दिखाओ। हमने अब तक सुना कि किस प्रकार से हम 6 बजे बालाजी के साथ बड़े प्रेम से 5वीं भूमि से उतर के आते हैं। उसके बाद किस प्रकार पशु पक्षियों पूरे परम धाम से अलग नाना वनों की नहरों में जहां पर पशु पक्षियों का निवास स्थान बताया गया है, उसके अलावा कई बार मधुवन महावन में भी और अति विशाल जानवरों का भी वर्णन आया है। जगह जगह से सब जगहों से पशु पक्षी आके इस चांदनी चौक में इकट्ठे होते हैं। इसमें बताया गया है, युगलदास महाराज जी ने मनमोहन रसानंद सागर में बताया है कि किस तरह से बांदर जो है ना, वो लाइनें लगवाता है कि व्यवस्थित रूप, छोटे जानवर आगे, उस बड़े उस थोड़े बड़े उससे पीछे और थोड़े बड़े उससे पीछे। किस तरह से हाथी सूंड में पानी भर कर लाता है और उछालता है, किस तरह से आसमान के पक्षी जो हैं और पशु हैं, वो आसमान से फूलों की वर्षा करते हैं। किस तरह से सभी पशु पक्षियों के अंदर वाला जी को देखने की उत्साह, उमंग और प्रेम नजर आता है। और हमने जाना कि जब वाला जी व्यस्त हैं पशु पक्षियों को और परमधाम को सींचने में, हम वाला जी के साथ 3-4 सखियां छोड़कर खड़े होकर धनी को प्रेम से निहारती, ऊपर से उस स्वरूप को रस का रस पान करती। हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से पशु पक्षियों का मुजरा देवे, सुख लेवे सुख नजरों सबों को देवे, पीछे बैठ करे सिंगार। फिर किस तरह से हम पीछे वह 4 सखियां वाला जी को श्रृंगार कराती हैं, तो 4 सखियां श्यामा जी को, और जोड़े जोड़े में हम सब सखियां जाके एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं, और एक दूसरे के हृदय में बैठकर धनी ही एक हम सखियों का श्रृंगार करते हैं। अब ये पीड़ा होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, जिन भी ब्रह्म मुनियों ने कुछ पाया है, उनका जो जीवन का चलन था वो यही था कि कैसा रूखा सूखा मिले, बस इस पेट को, इस शरीर को, ईंधन ही तो है भोजन, चला लिया जाए। वस्त्र तन को ढकने के लिए, एक मर्यादा के लिए वस्तु ही तो है, जैसा भी मिले चला लिया जाए। एक सर ढकने के लिए सर छत हो या वृक्षों की छांव भी हो तो काम चल जाए, लेकिन एक काम नहीं चलेगा तो तेरे प्रेम के। जिन भी ब्रह्मात्माओं ने इस तरह से जीवन जिया, उन्होंने यहाँ बैठकर इस सुख को लिया। कि वाला जी का श्रृंगार कराने का सुख क्या होता है, वाला जी को श्रृंगार कराने का, और वाला जी जब हमको लाड करते हैं श्रृंगार कराने का, उसका सुख क्या। फिर किस प्रकार से हम सखियां उस रस को पीकर, अब देखिए ये प्रेम में डूब के समझने की बात। एक साधारण जीव या एक आत्मा भी जो प्रेम में नहीं डूबी, उसको नहीं समझा, खेल में बहुत व्यस्त है, वो नहीं जान पाएगी कि क्या सुख है जब वाला जी हमारा श्रृंगार कराते हैं। जैसे रास में आया कि श्यामा जी की वाला जी खुद बेनी गूंथते हैं, चोटी गूंथते हैं। अब एक प्रेमी आत्मा ही जान सकती कि वाला जी जब ये लाड करते हैं उसका सुख क्या। नरम नरम पतली उंगलियां, कोमल उंगलियां, और बड़े नरम स्पर्श से वे इस चोटी को गूंथते हैं। हम सखियों को एक एक हार पहनाते हैं, मुंदरी पहनाते हैं, ये सब कौन जाने, केवल ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि सुनकर भी नहीं सुन पाएगा।
बैठक में तो बैठा है, सुन भी रहा होगा, लेकिन सब ऊपर से जा रहा। लेकिन जो प्रेम में डूबी होगी उसे पता लगेगा कि वाला जी अपने हाथों से, कोमल हाथों से, जब हम सखियों का हाथ पकड़ एक एक मुंदरी पहनाते हैं, पहुंची नव घरी नव चूड़ कंकनी बाजू बंद पहनाते हैं, क्या सब, यही तो भेद है, यही तो बात कही। इसीलिए तो वाणी में वर्णन जब आता है तीसरी भूम का, तो लिखते हैं, महामती कहती है आगे कि ना रूहें लटकती मटकती आती है, कोई ठेलकती आ रही है, जैसे कितनी शराब पी ली। अब जिसको प्रेम हो वो इस भेद को समझे ना, कि जब बालाजी ये लाड लडाते हैं तो ऐसा हो जाता है। जाने कितनी लंबी चलती होगी ये राम, राज्य लाड लडाते होंगे हम। हम्म, नहीं, श्रृंगार कराते होंगे। उन सुखों को लेके मुझे लगता ही नहीं कि रूह सीधी चल पाती होगी, लटकनी मटकनी ही चलेगी, ठेलकती ही चलेगी। ठेलकती का अर्थ समझते हैं, जैसे कोई धक्का दे रहा, ठेला होता है ना जैसे, ठेलकती है। क्यों, मस्त है। हाय, ये सुख छोड़ हम सखियां इस खेल में, यहाँ के धारावाहिकों में, यहाँ के सोशल मीडिया में, इतनी इतने जन, मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया, फेसबुक पे फ्रेंड कितने, 5,000, और रहते कैसा है व्यक्ति, अकेला। मुझे इतना दुख लगा, एक सुंदर साथ बहुत मोबाइल चला रहे थे, महिला सुंदर साथ, करीबन 50 55 60 की उम्र की। मैंने कहा आप इतना फोन क्यों चलाते हैं? कहते आपको नहीं पता, आजकल फोन को कहते हैं दैट्स योर सेकंड पार्टनर, लाइफ पार्टनर। ये ना रूठता है, ना नाराज होता है, ना आपको टाइम देने से मना करता है। बताइए आप, मुझे बहुत दुख लगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य या इससे दयनीय स्थिति क्या होगी? एक तो ये खेल वर्चुअल था, उसके अंदर एक और वर्चुअल दुनिया हमने बना ली। ये मैंने कहा ये पार्टनर है तो वो कौन है? और अगर उससे उससे कर लिया होता तो इसमें झांक कर आंखें खराब करना, दिल खराब करना की जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरत है इन आंखों को बंद कर हृदय में राज्य के लिए प्रेम मिले, इस रस में डूबना जो वाणी हमें पिला रही। सुंदर साहब जी, वापस ना सिंपल कर लीजिए लाइफ। तुम दुल्हा, मैं दुल्हा। इस चुपाई के ना वजन को हमने कभी समझा नहीं। तुम कौन हो, कौन हो मेरे तुम? तुम मेरे दुल्हा। कभी प्रेम से बुलाया आपने वाला जी को, दुल्हा, मेरे दुल्हा? और मैं कौन हूँ? मैं आपकी दुल्हन। इसीलिए वाणी मंथन करते समय या चितवन के समय भी हम लोग सर ढकने का रुमाल या चुन्नी या कुछ भी रखने का करते हैं। मुझे भी इसलिए अच्छा लगता है ऐसे, ग्रीष्म होते हुए भी ऐसे चुन्नी सर पे करके बैठना करना। मैं कौन हूँ? दुल्हन। और ना जानू बात, मुझे और कुछ नहीं पता। बस खत्म, मेरी दुनिया इतनी ही है। मेरी बात को लिख कर रख लीजिए, जिसकी दुनिया इससे ज्यादा है ना, बस वही लोग दुखी हैं। जिसकी दुनिया में इन इससे ज्यादा लोग हैं वे दुखी हैं। और जिसको सिर्फ इतना पता है उसकी दुनिया इतनी छोटी है, वो बहुत 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 सुखी है। इंद्रावती जी से पूछ लीजिए हफ्सा में कितनी सुखी थी। धनीदेव चंद्र जी से पूछ लीजिए, उन्होंने जब अपनी दुनिया को इतनी सी समेट कर रख लिया। लालदास महाराज जी, छत्रसाल महाराज जी, युगल दास महाराज जी, ज्वार दास महाराज जी, राम रतन महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, किसी से भी पूछ लीजिए कि इतनी सी दुनिया बना के वे कितने सुखी थे। तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, और न जान। अब जब आप मेरे दुल्हा हो तो मैं क्या करूंगी?
इश्क सो सेवा करूं, सिर्फ सेवा नहीं करूंगी, इश्क में डूब कर सेवा करूं, प्रेम के साथ, पहचान के साथ। हुँ? सुंदर साथ जी, पहचान से ही भाव आता है, बिना पहचान के भाव नहीं आता। पहचानिए वे कौन है दुल्हा। हुँ? और उसमें मैं आपसे सेवा, आपकी सेवा करूंगी पहचान के साथ। अब उसमें चाहे बालाजी को झीलना कराना हो या उनके संग खुले आसमान में मेघ बरस रहे हैं और बारिश में, वर्षा ऋतु में भीगना हो, चाहे उनको वस्त्र का श्रृंगार कराना हो, चाहे भूषण का श्रृंगार, चाहे उनको भोग प्रसाद अरोगाना हो, चाहे नृत्य या भोग करके रिझाना हो, चाहे कीकड़ी की रामत में लाड लडाना हो, तो चाहे उनके साथ बैठ झूला झूलना, परम धाम में वनों में आए झूलों में झूलना, चाहे जमुना जी में झीलना करना हो, जल क्रीड़ाएं करना हो, चाहे फूल बाग में धनी संग विहार कर, चाहे हौज कौसर में के ताल के मध्य में आए टापू माहौल में की चांदनी पर धनी संग बैठना, इश्क सो सेवा कर। आपका जीवन बदल जाएगा जब आपके हृदय में एक सेवा भाव आएगा, और सेवा भी कौन सा, जो इश्क से प्रेरित हो, प्रेम से प्रेरित। इश्क सो सेवा करूं, सब अंगों साक्षात, मैं अपने तन से, मन से, हर रोम रोम से मैं आपकी सेवा करूं, इश्क सो सेवा करूं। ठीक है। तो महामती कहती हैं कि ये सुख हमें कब दोगे। हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार होने के बाद सखियां जो हैं श्यामा जी के संग, उनको लेकर श्यामा जी वापस वाला जी के पास आती हैं। वाला जी और श्यामा जी का मिलन 3 सीढ़ियों में से मध्य की सीढ़ी में होता है, और वाला जी श्यामा जी को हार पहनाते हैं, श्यामा जी वाला जी को हार पहनाती हैं, और फिर वाला जी मांग में सिंदूर भरते हैं, और सब सखियों को ये सुख प्राप्त होता है। ऐसा भाव आता है कि जैसे धरनी ने ये लाड हम ही को किया, और श्यामा जी हैं जो वाला जी को तिलक करती हैं। ठीक है। इसके पश्चात हम सखियां जो हैं वाला जी के साथ बाल भोग आरोगती हैं। बाल भोग आरोगने के बाद युगल स्वरूप जो है बैल्कनी में आकर बैठ जाते हैं। ठीक नीलो पीलो मंदिर के सामने, चांदनी चौक की तरफ पीठ है, नीलो पीलो मंदिर की तरफ मुख है। इस समय अक्षर भगवान आते हैं और राज्य का अर्धमुख देखकर प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। इस समय हरक बाई जी का जुक्त साग तरकारी लेने जाता है, और लेने उस लीला में जहाँ वे पश्चिम दिशा में आए, अन्न वन में जाते हैं, फूल बाग से फूल तोड़ के लाते हैं मालाओं के लिए, फूल मालाओं के लिए, और ताड़ वन में से मेवे इत्यादि लाते हैं। वहां पर भी जब वे जाती हैं तो बांदरों के रूप में टोकरियां पकड़ने वाले स्वयं श्री राज हैं। ये आज हम बेशक इलम से जानते हैं। वहां पर सखियां आपस में जो लाड करती हैं, वो सारे लाड या सुख जो हैं आकर फिर धनी को बताती हैं। साग साग तरकारी इत्यादि जो है वो लाडबाई जी को देकर, लाडबाई के जुट को देकर, फिर सखियां वापस ऊपर नौवीं तीसरी भूमि में आ जाती हैं। ठीक है। और जब तक लाडबाई हरक बाई जी का जुथ मेवे आदि साग तरकारी लेने जाता है, इतने में नवरंग बाई जी का जुथ जो है वो गायन वादन में नृत्य की लीला का सुख जो है सब सखियों या युगल स्वरूप को देता है। अब जब लाड बाई जी का, हरक बाई जी का जुथ लौट कर आया, उन्होंने नीचे साग तरकारी दे दी, पान बीड़ा का की सामग्री ऊपर तीसरी भूमि में सखियों को दे दी। सखियां बड़े प्रेम से पान बीड़े का वो बना रही हैं, कुछ फूल मालाएं बना रही हैं,
और अब वे बालाजी के पास आकर बैठ जाती हैं, प्रेम की मीठी मीठी बातें करती हैं और बताती हैं कि आज बालाजी वनों में ऐसा हुआ, आज ये सखी नहर में झूला झूलते झूलते गिर गई, कूद गई, आज ये सखी ने ऐसे लाड किया, आज ऐसे हमने वनों में विहार किया, झीलना किया नहरों में, ये सुख हमने सब लिए। और धनी के बारे में बताया वाणी में कि बालाजी बड़े प्रेम से हर बात को सुनते हैं। अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा, जैसे वो तो वहां थे ही नहीं, कभी बताया ही नहीं ना, क्यों बांदरों के रूप में मैंने ही टोकरी पकड़ी हुई थी, मैं ही था जो तुम्हें लाड लडा रहा था परम धाम 25 पक्षों के रूप में। प्रेम से मीठी बातें सुनते हैं। अब लाडबाई जी आती हैं, राज्य से आज्ञा मांगती हैं कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस वक्त आपको भोजन परोसूं। धनी जी ने आज्ञा करी, श्री युगल स्वरूप आमने सामने बैठ गए, जैसे दुल्हा दुल्हन होता है ना, आमने सामने बैठ जाते। सुंदर साथ जी, मेरा बड़ा हृदय है, आप सब सुंदर साथ आंखें बंद करके उसे अनुभव करिए एक बार, क्या सुख होता होगा। दुल्हा तैयार नूर की चौकी पर दुल्हन के सामने बैठते हैं, तो बालाजी की रेजा रेज पाग चमचमाती। इस पाग का जो कपड़ा है उस वो रेशम का है, इसमें सोने चांदी की तारों का जड़ा हुआ है, नग जड़े हैं और दुगदुगी कलंगी चमक रही है। गौर वर्ण पे सुंदर चेहरा, अति कोमल मुखार, कोमल नेत्र, मीठे नेत्र, श्वेत जामा बाजू बन पहने, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे दुल्हा, नूर की चौकी पर बैठे। सामने छोटी टेबल आई है, फिर यहाँ पर श्यामा जी बैठे, दुल्हा। प्रेम से बालाजी को देखती हुई, जिन नेत्रों में लाज है और प्रेम भी, युगल स्वरूप के चरण दिख रहे हैं। इन चरणों में हमने बड़े प्रेम से अलता लगाया। बालाजी और श्यामा जी के चरण अति कोमल हैं, उंगली पतली पतली, और इनमें आभूषण भी आए। युगल स्वरूप आमने सामने बैठे हैं। अब यहाँ समय वाला जी की दुगदुगी और श्यामा जी की राखड़ी, इनकी से निकलती हुई किरणें रेजा रेज आपस में जंग कर रही। युगल स्वरूप दोनों ही सुंदर और हम दोनों से बहुत प्रेम करते हैं, और कोई कह ही नहीं सकता कि कौन किससे बढ़कर, क्योंकि सब अति सुंदर दर्शन है। हम इन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। मैं वाला जी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं श्यामा जी आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। दो पल यहाँ ठहरी स्वरूप को हृदय में बसाते हैं। एक दूसरे के सामने बड़ी प्रेम से भी बैठे, मीठे प्रेम भरे नेत्रों से युगल स्वरूप एक दूसरे को निहार रहे हैं, और हम इन दोनों को निहार, ये सुख अपार है। बड़ा ही कठिन है इस प्रकरण को लेना। जिस भी रामत में जाइए, दिल करता है बस उसी में खो जाए, आगे बढ़े ही ना। कितना मुश्किल है उसको चखते हुए छोड़ते हुए आगे बढ़ना, कि आगे प्रसंग चलाना है। अब युगल स्वरूप बैठे इतने प्यारे लग रहे हैं, आगे कैसे बढ़ा जाए।
चलिए प्रयास करते हैं। अब इस समय लाडबाई जी वे उनका जुथ जो है पहली भूम से भाग भाग कर वाला जी क्या और युगल स्वरूप के आगे थाली सजाते हैं और उसमें कटोरियां सजाते हैं। अब कोई कोई सखी कोई कोई वस्तु लेकर आती है, धनी के आगे परोसती है। वाणी के अनुसार एक सखी दूसरी से छीनती है सीढ़ियों में, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी छीन धनी के आगे परोसती है प्रेम से। वाला जी हर एक सखी जो भी लाड से लेकर आती है उसको बड़े प्रेम से देखते हैं और उसे वो बड़े ही आनंद के साथ चखते हैं, क्योंकि जो भी परोसा जा रहा है वहाँ यहाँ वो प्रेम है, और जो भी आरोगा जा रहा है यहाँ पर वो भी प्रेम ही है। लाडबाई जी वह उनका जुथ युगल स्वरूप को बड़े ही प्रेम से भोजन करवाते हैं। वाला जी श्यामा जी को, श्यामा जी वाला जी को आरोगा रही। जो सखी वाला जी के आगे युगल स्वरूप के आगे कोई नई साग या तरकारी या सब्जी या कोई भी सामग्री, मिष्ठान भी हो सकता है, रखते हैं तो धनी उसको रोक कर बड़े प्रेम से एक ग्राही उसको भी निवाला उसको भी खिला देते हैं, लाड करते हैं। इस तरह से सखियां बड़े ही प्रेम से इस लीला को देखती हैं या इसमें बीच में मग्न होती है। ये अब सुंदर साथ जी हो रहा है राजभोग। राजभोग के पश्चात बड़े प्रेम के साथ सखियां युगल स्वरूप को ले जाकर नीलो पीलो मंदिर में पधरा देती हैं, और बाकी सारी अब सब सखियां उनको पधरा कर नीचे जाकर रसोई की हवेली में आरोग कर पुनः ऊपर आते हैं। आने के पश्चात इस समय नीलो पीलो मंदिर में जो है पान बीड़े का प्रसाद लेकर 12 बज चुके हैं, और जोड़े जोड़े में कोई सखी फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई अन्न बन, कोई दूध दलीचा, कोई पश्चिम की चौगान, कोई कुंज निकुंज, कोई लाल चबूतरा, कोई बड़ो वन, कोई मधुवन, तो कोई पुखराज, कोई पुखराज की तरह तो कोई आकाशी महल। जोड़े जोड़े में जाए जाए कर 12 से 3 प्रेम की मीठी मीठी बातें धनी से करती। आज धनी ने मुझे ऐसे लाड किया, आज धनी ने जब मुझे ऐसे नेत्रों से देखा तो कैसे मेरे हृदय में बिजली कौंध गई। इस तरह के सुख जो है हम परम धाम में सखियां एक दूसरे को देती हैं, वह लेती हैं। ठीक है। तो ये सारे सुखों का वर्णन इस चौपाई के अंदर महामती जी ने किया है। अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। महामती जी कहती हैं, चौथी भूम सुख निरत के, कौन देवे कर हेत, ए सुख अर्श के इंजिमी, ए सुख अर्श के इंजिमी, हक हमको विद विद दे। कितनी मीठी बात कही गई। ए सुख अर्श के इन जिमी, अब इन जिमी मतलब काल माया। अब इन जिमी कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ हैं, हम अब मानसिक तौर से इंटेलेक्चुअल रूप में हमें लगता है हम यहाँ हैं, इसलिए महामती ने ऐसी बात बोली कि इन जिमी में हमें हक हमको विद विद दे। विद विद माने कितनी विविधता, वैरायटी के सुख हमें यहाँ पर इस जमीन में बैठकर देते हैं। कौन से सुख? चौथी भूम सुख निरत के। और वाला जी के अलावा कौन देगा? संसार तो दुख देने के लिए बैठा है। संसार तो आपको माया जो है वो सुखी देख ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, एक बार एक
एक साधु जो है नदी के किनारे अ, पत्थर पर सर रखकर लेटा हुआ था, विश्राम कर रहा था। सर्दियों की मीठी धूप थी, तो आसपास से कुछ ग्रामीण महिलाएं जो है पनिहारन जो पानी भरने आई कि तो देखो साधु होके कैसे मजे से पत्थर के ऊपर सर रख कर टेक लगा कर लेटा हुआ है, इसे भी तकिया चाहिए देखो। चाहे पत्थर का ही सही। तो उसने क्या किया, पत्थर से दूर होकर हाथ का तकिया लगाकर फिर लेट गया। फिर और महिलाएं आई तो पानी भरने के लिए, कहती देखो कैसे हाथ का तकिया बनाकर कैसे मजे से धूप में लेटा हुआ है, ये नहीं कि कुछ श्रम करे कुछ और करे। तो साधु ने वो सुन लिया, तो वो उठ के सीधा बैठ गया और ध्यान करने लगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे ये बोल रही है गांव की महिलाएं, अब कुछ और पनिहारन पानी भरने आई। खरी देखो दूध चढ़ती दोपहरी में ऐसे ध्यान करके ढोंग कर रहा है। जैसे कितना बड़ा भक्त हो। कहानी का सार क्या है, संसार आपको जीने नहीं देना चाहता, दुखी देखना चाहता है, आप कुछ भी कर लीजिए। और ये सत्य है, आप कोशिश करके देख लीजिए, इस खेल में उल्टे भी लटक जाइए तो भी कोई ना कोई आपकी कोई ना कोई कमी कोई ना कोई गलती निकाल ही देगा, बता ही देगा, आपको दुखी करने का कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेगा। लेकिन मौका हम उन्हें देते हैं, ध्यान हम उन्हें देते हैं, वैल्यू हम उन्हें देते हैं। हमारे हृदय में इस बात को समझिए कि हम किसी को इतनी वैल्यू या इतना वो महत्व क्यों देते हैं, उनके उसकी उनकी ओपिनियन या उनकी बात हम पर असर करे। एक हृदय में देखिए मैं क्या कहता हूं, डर हो एक श्री राज का, सारी दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। और प्रेम हो तो सिर्फ एक श्री राज से, और सबसे प्रेम करने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर ध्यान दो एक श्रीराज की बात पे दो, और किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। और वैल्यू हो तो केवल और केवल श्रीराज, जो वाणी में हमें राज्य सिखापन दे रहे हैं उसकी तो वैल्यू करते नहीं है, औरों के ओपिनियन की वैल्यू कर रहे हैं, औरों के कमेंट्स की वैल्यू कर रहे हैं, उस वजह से दुखी सुखी हो रहे हैं। तो गलती हमारी है। संसार माया तो दुख देने बैठी है, वो देगी ही देगी, कुछ भी करते रहिए आप। हम्म। लेकिन इसके विपरीत बालाजी कौन है, जो कौन देवे कर हेत, राज्य हेत मतलब क्या, प्रेम करके हमें सुख देना चाहते। कौन से, चौथी भूम सुख निरत की। एक पूरा फ्लोर है हमारे लिए, किसके लिए, नृत्य की लीला के लिए। क्या आनंद है सोचिए। मुझे तो नहीं लगता कौन भी व्यक्ति होगा जिसे नृत्य अच्छा नहीं लगता, संगीत और नृत्य। संसार में जितने भी सच्चे साधु हुए, सूफी फकीर हुए, वो क्या करते थे, नाच नाच के मस्त हो जाते थे परमात्मा के प्रेम में, संगीत में और नृत्य में डूब के अपने आप को भूल जाते थे। मीराबाई जब भजन बोलती थी और नृत्य करना प्रारंभ करती तो भूल जाती थी कि मैं कोई रानी हूँ या मेरी कोई मर्यादा है या मेरा सामने साधु जन है कुछ है, बस ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली प्रभु गुन गाने लगी, मग्न हो गए। यहाँ पर जिसको कभी प्रेम भी हुआ वो भी मगन होके नाचता है। और असल नृत्य क्या है, प्रेम में डूब कर नाचना, जब दिल नाचता है, जब हृदय प्रेम में डूबा होता है ना, वो अंदर से अपने आप नाचता है, स्वतः ही सहज ही, वो टिक ही नहीं सकता। अब देखिए, देखिएगा, जब आपको राज्य से प्रेम हो जाएगा तो ये दिल टिकेगा ही नहीं, नाचता ही रहेगा। और परम धाम में जो नृत्य की लीला है, जो तो उसमें कला का प्रदर्शन नहीं है, कहीं आप सोचिए, वहां पर प्रेममयी नृत्य, सखियां प्रेम में डूब के वाला जी के आगे नृत्य करती हैं, और इस तरह से नृत्य करती हैं कि वाला जी को भी सम्मिलित कर लेती हैं उस लीला में।
रिझ रिझ कर वाला जी को रिझाती हैं और इतना रिझा लेती हैं कि वाला जी को भी उसमें सम्मिलित करना पड़ता है। आइए अब चलते हैं चौथी भूम में। तीसरी भूम से, और प्रोसीजर सेम रहेगा। हम तीसरी भूम की बेल्कनी से आते आते 3 सीढ़ियां उतर के 28 स्तंभ के चौक में पहुंचेंगे। यहाँ पर फिर पुनः बैठक है। ये 28 स्तंभ का चौक जो है ये 9 भूम में मिलेगा आपको कॉमन। इसको पार करके पहली चौरस हवेली में प्रवेश करेंगे और सीधे हाथ को मुड़ जाएंगे उत्तर दिशा की तरफ, और उसमें सीधे जाकर सीढ़ियों वाले मंदिर से ऊपर चौथी भूम। चौथी भूम में चौथी चौरस हवेली, 3 मतलब चौरस हवेलियों को छोड़कर जब हम पार करके चौथी हवेली में पहुंचते हैं, वो नृत्य की हवेली। और उसकी जो शोभा बताई गई है वो कुछ इस प्रकार से बताई गई है कि पूर्व दिशा में जो है मंदिर नहीं आए हैं, सिर्फ थंब आए हैं। और कौन से रंग के आए हैं? ब्लू, ब्लू डायमंड के, नीलवी के। ठीक है। पश्चिम दिशा में जो है वो श्वेत रंग के बताए गए हैं मंदिर और थंबों की शोभा। राइट हैंड साइड में उत्तर दिशा में जो है वो पीले रंग के बताए गए हैं, और दक्षिण दिशा में लाल रंग के थंब में मंदिर आए। मध्य में चबूतरा आया है सुंदर साथ जी। इस शोभा को समझना बड़ा जरूरी है अगर कल को आप नृत्य की लीला का आनंद लेना चाहते हैं चित्र में। यहाँ पर आ, ये पूर्व दिशा से एंटर करके पश्चिम दिशा में जब हम जाते हैं, वहां पर पश्चिम दिशा में युगल स्वरूप का सिंहासन लगा है और अर्ध घेरे में सखियां बैठी। ठीक है, वाला जी के दाएं बाएं। और यहाँ पर पूर्व दिशा में अर्ध घेरे में संगीत वाद्य यंत्र वाले और गायन वाले बैठे। छोटी टीम नहीं है, नवरंग भाई जी की 300 जनों की टीम है। हाँ, एक जुट में। तो 100 से 200 सखियां वाद्य यंत्र पर बैठती हैं, और 50 से 100 सखियां जो हैं नृत्य वो गायन में बैठ जाएंगी। और 50 से 100 सखियां जो कभी 10, कभी 2, तो कभी एक इकलौती नवरंग बाई जी, अलग अलग रामत अलग अलग दिन के हिसाब से चलती है तो नृत्य करती है। अब वाणी के अनुसार परम धाम में जो ये वाद्य यंत्र है ये स्वतः ही बज सकते हैं, ये चेतन है। आप यहाँ पे भी देखिए ना, आप नृत्य करना तो क्या है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो कोई भी आजकल तो क्या है, ब्लूटूथ स्पीकर पे चला दीजिए आप मोबाइल में से, या किसी भी उससे। आजकल ऐसे ऐसे कैसियोज या ऐसे ऐसे यंत्र आते हैं, उसमें एक बार धुन सेट कर दीजिए और फिर वो चलती रहती। तो ये तो परम धाम की टेक्नोलॉजी तो इससे ज्यादा की होगी ना। तो ये वाद्य यंत्र अपने आप बच सकते हैं जैसे यहाँ पर भी, लेकिन रूहों का लाड है, हम लड़ाएंगे अपने हिसाब से, राज्य को रिझाएंगे। जैसे वाणी में वर्णन आता है, एक है बेन बाई जो बेन बजाती है। तो गायन के समय में, नृत्य के समय में, एक समय ऐसा होता है सारे वाद्य यंत्र शांत हो जाते हैं और एक बेन बाई बेन बजाती है, और क्या स्वर फूकती है वो, उसमें क्या लाड लड़ाती है, इतना सुंदर। ठीक है। तो आ, जो सखी कोई है, हारमोनियम पे है, तबला है। अब ये यहाँ के नाम मैं लेके आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। नहीं तो परम धाम के यंत्र वाद्य यंत्र भी अलग है, उनके नाम भी अलग है। जाने कितने कितने तरह के ये वाद्य यंत्र हैं। यहाँ पर भी अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी वैरायटी, और सब एक से बढ़कर एक है। और फिर परम धाम का सोचिए। ठीक है। अब ये भी सोचे कि ये परमधाम के संगीत की बात करें। यहाँ का भी संगीत, म्यूजिक, यहाँ के भी गायन, यहाँ के बोल भी ऐसे होते हैं कि मदमस्त कर देते हैं। कोई कोई गीत, कोई कोई संगीत कितना रिझाता है कि आप 2 2 दिन, 3 3 दिन, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना उसे सुन सकते हैं और भूल जाते हैं सब कुछ। अब ये इस कालमाया से ऊपर का संगीत है स्वर्ग का। जब स्वर्ग की अप्सराएं गायन या वादन करती होंगी तो इंद्र क्या प्रसन्न होते हैं। फिर एक इससे ऊपर है योग माया का, जहां रास हुई। अब ये उससे भी ऊपर परम धाम का संगीत। अब सोचिए वो क्या हो।
जब वो नूरी यंत्र बजते होंगे और परम धाम की नूरी हवा में जब वो घुलता होगा तो क्या सुख होगा। यहाँ पर बालाजी से बोलिए कि धनी ये सुख चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये गायन वादन और संगीत और गायन होगा और वाद्य यंत्र बजते हैं, और ऐसे में नवरंग बाई जी अपने जुट के साथ हैं। अब ये अनुभव करने का विषय, सुंदर संगीत बज रहा है, नवरंग बाई अपनी सखियों के साथ ओम श्रृंगार के साथ। श्रृंगार तो भी तीसरी भूमि में भी होता है, लेकिन नृत्य के लिए विशेष और भी बढ़ चढ़कर श्रृंगार। सभी सखियां जो नृत्य करने के लिए आती हैं वो एक से बढ़कर एक सुंदर लग रही। अपने आप को भी इस जुट में शामिल कर लीजिए नृत्य करने की लीला। आप इस वक्त इतने सुंदर लगते हैं कि आपको अपने ऊपर ही गुमान आ जाता है कि क्यों ना आज बालाजी मेरे दीवाने होंगे, प्रेम में भीग जाएंगे। मैं आज लगी इतनी सुंदर रही, प्रेम की पिपासु सखियां, प्रेम की तृष्णा में डूबी हुई सखियां, सौंदर्य की परिकाष्ठा में अपने आप को पूर्णतः श्रृंगार करके बालाजी के सामने आती है, छम 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 करते करते। जब ये नृत्य के लिए सखियां आती हैं तो सखियों का हृदय, युगल स्वरूप का हृदय ऐसे वो उछाले मारता है कि आज क्या राजर सखियां रिझाने वाली, आज क्या। क्योंकि जो नृत्य होता है इसमें जो जो गायन है उसमें जो वर्ड्स हैं उसमें कुछ बात कही जा रही है दिल की, प्रेम की, और उसी का ही ना। पहले जो नृत्य होते थे चाहे कोई सा भी, उसमें कोई स्टोरी टेलिंग भी होती है, तो क्या नहीं उसमें क्या बात बताई जा रही बालाजी को हृदय की सखियों के की तो सब युगल स्वरूप भी और सखियां भी उतारू होती कि आज क्या बात कही जाएगी इस नृत्य के माध्यम से। और फिर यहाँ प्रारंभ होता है नृत्य। सुंदर साथ जी महामती जी कहती हैं जब यहाँ ये संगीत, गायन वादन और नृत्य होता है तो ये सबसे पहले चौथी भूमि जो नृत्य की है और इसमें जो नृत्य की हवेली है, इनमें आए जवेरों की पुतलियां, मतलब हीरे जवाहरातों की बनी पुतलियां, मूर्तियां हैं जो बिल्कुल एकदम लगती हैं चेतन है, सखियों की तरह से वो नाचने लगती हैं। ना सिर्फ इतना, इन मूर्तियों के हाथ में अगर कोई वाद्य यंत्र है, मृदंग है, वीणा है, वो भी बजाने लगती हैं, नाचने लगती हैं। अब इस धीरे धीरे करके पूरा परम धाम इस संगीत में झूम जाता है, नाचने लगता है, फव्वारों के रंग बदलने लगते हैं, और वाणी अनुसार, परमहंसों की के अनुसार जो भी पशु पक्षी जहां भी है वो वहीं बैठे इस लीला को देखता है, इस गायन वादन नृत्य की और इस प्रेम की रसीली लीला को। हम लोग कई बार हमारे मंदिरों में कार्यक्रम होता है, आश्रम में कार्यक्रम होता है, और गायक कलाकार इतने हृदय से सुंदर भजन प्रस्तुत करते हैं कि वो रातें जिंदगी भर याद रखती है, रह जाती है। वो मंदिर की, आश्रम की या पन्ना जी की जो वो भजन संध्या होती है वो जीवन भर याद रह जाती है कि उस भजन में या उस कीर्तन में कैसे डूब गए थे। अब सोचिए हम रोज परमधाम में ऐसे डूबते हैं, रोज नृत्य की लीलाओं में डूबते हैं बालाजी के साथ, रोज हमारा हृदय धनी को लाड लडाता है, रिझाता है। अब ये ना समझिए कि नवरंग बाई जी ही नृत्य करना जानती है, बाकी सखियों को तो आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। वाणी अनुसार लालदास महाराज जी की वृत्त आप पढ़िए तो प्रत्येक दिन की अलग अलग जुत की बारी अलग लगती है, सखियों की पूरी नाम लिस्ट है पूरी। और मैं जो मेरा निज अनुभव या मेरा जो निज विचार वो ये है कि हर सखी के अंदर नवरंग भाई, हर सखी के अंदर लाड भाई, हर सखी। जब हम लालदास महाराज जी की वृत्त के अनुसार, बड़ी वृत्त के अनुसार, कि जिस समय हमें इस खेल में आना था उस दिन की बारी लाड बाई जी की थी।
इसीलिए वो सॉरी नवरंग बाई जी की थी, इसलिए नवरंग बाई जी का नाम है आगे बढ़कर। नहीं तो हर सखी में वो गुण है। ठीक है, तो हम सब सखियां समय समय पर वाला जी को संगीत के वाद्यंत्रों के माध्यम से, गायन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अपने प्रेम का प्रस्तुतिकरण करते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि वाला जी भी जब रिझते हैं तो उस जिस सखी, हर सखी का भाव है कि एक बार तो वाला जी मेरी ओर देखें। और वाला जी एक एक करके नेत्रों से सब सखियों को देखते हैं और नेत्रों से ही अप्रिशिएट भी करते हैं। और बहुत रिझ जाए तो नजदीक बुलाकर तो कभी पान बीड़े का प्रसाद दे देते हैं, तो कभी फूल माला पहनाकर उसका सम्मान बढ़ाते हैं, तो कभी गलबैया की बाहों की माला ही उनके गले में डाल देते हैं, और कभी बहुत ही मस्ती में आते हैं तो खुद भी नृत्य के लिए उतर जाते हैं मंच पर। अब वो सोचिए सर लम्हा, जब धनी के हृदय में इतना उछाल हम सखियां ले आती हैं, उठान ले आती हैं कि वाला जी उतर आते हैं और रिझाते हैं सखियों को साथ नृत्य करके। कभी इसकी चितवन कीजिए, कभी वाला जी से आग्रह कीजिए कि ये सुख हमें दे कि जब धनी नृत्य करके रिझाते हैं, जब वे नवरंग बाई जी के साथ तान मिला के और सभी एक्शंस को ऐसा होता है जैसे मिरर इमेज हो जाए। जैसा वाला जी करते हैं वैसा नवरंग बाई जी करती हैं, जैसा नवरंग बाई जी नृत्य करती हैं वैसा वाला जी करते हैं। कभी कोई लीड करता है तो कभी कोई लीड करता है, और उस तरह का सुख चलता है कि कभी ये सुख हमें नहीं। जबकि मुझे पर्सनली जो है नृत्य की लीला चितवन में के समय में 10वीं आकाशी में अच्छी लगती, मैं तो वही ले जाना प्रेफर करता हूँ। खुले आसमान में, चंद्रमा के प्रकाश में, तारों की टिमटिमाती छत जब छत होती है, उसका सुख और है। लेकिन यहाँ का भी सुख अपना है। 15 दिन वनों में होती है नृत्य की लीला, तो 15 दिन भवन मतलब रंगमहल के अंदर, ये चौथी भूमि में होती है। और महामती जी ने तो बहुत विस्तार में इसका वर्णन किया है कि किस तरह से नवरंग बाई जी इतनी कला के साथ नृत्य करती हैं कि जब पाँव की थमक ऐसे मारती हैं पाँव को जमीन पर कि एक घुंघरू बजाना चाहते हैं तो दूसरा घुंघरू नहीं बजता। जब एक बजावे तो एक ही बजता है, दो बजाना चाहे तो केवल दो बजेंगे, बाकी सारे शांत। ऐसी कला के साथ पाँव को जमीन पर मारेंगे, तीन तो तीन, और सारे घुंघरू तो सारे, एक भूषण तो एक बजेगा दूसरा नहीं बजेगा। और जब मस्ती में आती है तो सारे आभूषण एक साथ बज उठते हैं, इस तरह से एक एक रोम रोम को थिरका देती है। अब ये लाड लडाने का और देखने का विषय है। तो इस प्रकार का सुख प्रत्येक दिन हम सखियां लेती हैं। कृष्ण पक्ष में वर्णन आया कि चौथी भौम के अंदर लीला चलती है, कब से कब तक, लगभग 6:30 7 से 9 बजे तक का वर्णन आया है। लेकिन वही जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो बेहद को हद में नहीं बांधना चाहिए, जब तक रूहों का दिल करे। नृत्य की लीला कब तक चलती है? जब तक रूहों का दिल करे। ठीक है। और 15 दिन वनों में होती है सेम टाइम पे, और वनों में हम लोग नृत्य करते हैं रावाला जी के साथ। ठीक है। तो ये सुख महामती जी कहती हैं, ये सुख अर्श के इन जिमी। भूल जाएंगे आप ये जो जितने भी डांस रियलिटी शो है या संसारिक कलाकारों के नृत्य हैं या संगीत हैं, जब एक बार उस संगीत में या उस नृत्य की लीला में डूब गए, और फिर उसके बाद रस लग जाएगा कि खुद वाला जी संग ये सुख लेना या ये लाड लेना करना। ये सुख अर्श के इन जिमी, हक हमको विद विद देवे।
विद विद तरह से याद दिलाकर, वाणी के विद विद अलग अलग प्रकरणों के माध्यम से बाला जी हमें ये सुख याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल वही देना चाहते हैं। संसार तो दुख ही देना चाहता है, तो संसार तो सुख ही दे के नहीं सकता ना आपको। आपको हंसता देखते ही माया में ना हॉर्न बजने लगता, टी टी टी, अरे रूह हंस रही है, खुश है, कुछ करो। सच बता रहा हूँ। उसकी सेवा है आपको दुखी करने की, और दुखी नहीं करेंगे तो आप जाओगे कैसे राज्य की ओर। इसलिए एक्चुअल में तो वो आपकी दुश्मन भी नहीं है, आपकी परम मित्र है माया। जो बात सदगुरु नहीं समझा पाते ना प्यार से, ये दुख दे के फौरन समझा देती है, फिर भागती है रूह राज्य की ओर। तो ये तो मित्र ही है। लेकिन ये आपको सुखी नहीं देख सकती, लेकिन राज्य आपको दुखी नहीं देख सकते। इसलिए विध विध तरीके से हमको ये परम धाम की चौथी भूमि नृत्य की लीला के सुख हमें याद दिलाते हैं। अब इसके आगे की चुपाई है ना सुंदर साथ जी, वो पांचवी भूमि की। पांचवा सागर हो या पांचवी भूमि, मेरी इसकी लीला, इसके सुख जो है वो विशेष है। आज जो मेरा एनर्जी लेवल है वो काफी डाउन है, क्योंकि 2-3 दिन से हमारा मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था सालाना, और दिन रात की बैठक और सेवा में। तो मैं पांचवी भूमि नहीं लूंगा आज, है। मैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ आपसे जब ये शेयर करूंगा, जब मैं खुद भी इसमें डूब पाऊं, तो ही तो आप लोगों को डूबो पाऊंगा कुछ। तो इसको मैं अगली बार लूंगा, मुझे पता है अभी समय तो है, लेकिन पांचवी भूमि हम अगली बार लेंगे, ठीक है? ऐसा कर ले। हाँ, विशेष है ये लीला, विशेष है ये सुख। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि अगली बार की बैठक कोई भी सुंदर साथ मिस ना करे। अगले संडे जो बैठक होगी उसमें हम लोग पांचवी भूमि से शुरू करें। अभी तक हमने पहली से चौथी भूमि कर ली। मैं जानता हूँ हो जाना चाहिए था ये एक दिन में प्रकरण खत्म, लेकिन ये करीबन तीसरी बैठक हो गई है और अभी तक नहीं खत्म हुआ है। लेकिन क्या करें, मैं बहुत मजबूर हूँ। ये सुख जो है, ये वो कहते हैं ना, बयान करूं कि पीऊं, मेरे को बहुत ताकत लग रही है कि इसको रस को लेते लेते मैं अपनी सुरता को तोड़ूं और आपको भी सम्मिलित करूं। आपका ध्यान यहाँ वहां ना चला जाए, वो रस कम ना हो जाए, तो आपके साथ साथ में बताता भी रहूं। और एक एक भूम में, परम धाम में अनंत अनंत सुख है। अब आप ये सोच लीजिए, मैंने जो बताया है, अगर परम धाम की एक भूम का सुख सागर है, तो मैंने तो चम्मच भर भी नहीं बताया, पिलाया आपको या बताया। प्रत्येक भूम में सागर जितना सुख है। लेकिन फिर भी मैंने जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी मेरी ज्ञान था, राज्य की मेहर से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है प्रत्येक भूम से। तो अगली बैठक में हमें पांचवी भूम लेंगे सुंदर साथ जी। लेकिन आशा करता हूं, मैं अपना मेन पॉइंट जो मेरा उद्देश्य था इस प्रकरण को लेने के लिए, उसमें मैं जरूर सफल रह हुआ हूँगा, कि आपको ये समझ आ गया होगा कि वाणीमयी चितवनी किसे कहते हैं, कैसे करना है। कि वाणी के एक किसी एक चौपाई को, एक चरण को या दो चौपाइयों को पढ़िए और आंखें बंद कीजिए और अभी पढ़ा है तो अभी तो एकदम भूल नहीं जाएंगे ना, अभी तो ध्यान वहां नहीं जाएगा कहीं यहाँ वहां। जो पढ़ रहे हैं उसी पर ही होगा। अब उसी को हाथों हाथ पी लीजिए, ताजा जूस निकाल लीजिए, ताजा पी लो, निकालो पियो, निकालो पियो। हम्म। और मुझे काफी सुंदर से आपने ये बात कही है कि हमें ये बहुत सरल लगा है चितवन। अन्यथा देखिए, मौन चितवनी मुश्किल होती है, मैं जानता हूँ। मौन चितवनी मुश्किल होती है, इसीलिए हम लोगों ने गाइडेड मेडिटेशन बनाया है। काफी सुंदर साथ इसका लाभ ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो भी लें प्लीज। और जो सुंदर साथ इतना लेट आए हैं, वो थोड़ा जल्दी आया करें टाइम से बैठक में। हम्म। कई सुंदर सा इस समय जुड़ रहे हैं, कब से मैं इंतजार कर। और जो सुंदर साथ वाणी का सुख छोड़कर न्यूज़पेपर का दुख उठा रहे हैं, उनसे प्रार्थना है, प्लीज अपने न्यूज़पेपर वाले को बोल दो न्यूज़पेपर डालना बंद कर दो। और प्लीज ये यूक्रेन और रशिया को भूल जाओ। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा, सरकार साहब कहते थे, अखाड़ा परमधाम का है।
जितनी ऊर्जा, जितना समय लोग सुंदर साथ भी खासकर यूक्रेन और ये रशिया के युद्ध को दे रहे हैं, जाने पता नहीं वीजा लगा के वहां जाना है किसी ने, जाना किसी ने भी नहीं। हमारे तो कई सुंदर साथ है जो दिल्ली छोड़कर आज तक नहीं गए जन्म से लेकर, जाना भी नहीं है, वो देख रहे हैं। और परम धाम बैठे हैं और धनी हमें देख रहे हैं कि धाम में बैठे संसार को इतना विचार रहे हो। सुंदर साथ जी, ये कुछ भी नहीं है, ये खेल में खेल है। आपके समय को खराब करने के लिए माया का एक और उपाय है। ऐसा हो रहा है, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, कोई युद्ध हो ही नहीं रहा। अगर युद्ध कोई हो रहा है तो आपके और माया के बीच में हो रहा है। माया युद्ध चाहती है ज्यादा से ज्यादा आपका समय खराब करे और माया में लगा सके, दुख भोग दे सके। और जबराइल, देखिए ऐसा ना, अजाजील इब्लीस को भी हुक्म दिया है कि इनको माया के दुख दो, माया में लगाओ, लेकिन जबराइल असराफिल को भी कहा इनको वाणी में लगाओ। अब हम किसको समय दे रहे हैं, हम किसको ध्यान दे रहे हैं, इसी से हमारा जीवन निर्धारित होता है। एक माँ के दो बच्चे हैं, एक खूब लगकर पढ़ाई करता है, किताब में जो ध्यान देता है, और एक मित्रगण में, खेल कूद में, मौज मस्ती में, तो उसी से आगे उनका भविष्य निर्धारित होता है। यहाँ और इतना नहीं कि कल को जाके बात सुख उसी दिन से शुरू होता है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसे माता पिता का भी प्रेम मिलता है, टीचर का भी, और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों का भी शाबाशी और प्रेम। और वही बच्चा जो मस्ती कर रहा है उसको हर एक की डांट फटकार, और हमेशा वो उसमें रहता है, हिट लिस्ट में रहता है। हम ब्रह्मात्माओं की भी यही बात है, कौन वाणी में लगा हुआ है, कौन धनी के। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, यहाँ के भी सुख मिल रहे, परम धाम के भी सुख मिल रहे, और यहाँ पे भी प्रेम स्नेह मिलता है। नहीं, जिन जिन परमहंसों ने ध्यान चितवन किया है, जो आज भी सुंदर सा ध्यान चितवन करता है, वो आंखें बंद करके तो ले रहे हैं, आंखें खोल के भी सुंदर सा लाड प्यारी तो मिलता है। दोनों हाथ में लड्डू है, तो क्यों छोड़ रहे हैं भाई, और क्यों ये माया के कड़वे करेले खा रहे हैं हम लोग। इस माया को विचारने में भी दुख है, और फिर रोते पिटते सुंदर साथ के साथ कोई बैठना भी नहीं पसंद करता। कौन रोते पिटते दुखी आदमी के साथ उठना बैठना पसंद करता है। सब उठ उठ के भागते अपने पराये सब। अरे भाई, ये तो व्यक्ति रोता ही रहता है ये तो दुखी ही रहता है। लेकिन किसने बनाई स्थिति, हमने खुद बनाई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन, कि हमारे दुख सुख का कारण हम है। जब तक हम ये दुख सुख का कारण बाहर ढूंढते हैं ना, इस व्यक्ति की वजह से, इस वजह से, तब तक हल ही नहीं होगी समस्या। हम ही हमारे दुख सुख का कारण है। महामती जी ने इसको स्पष्ट रूप से कहा, अब कैसे मैं अरज करूं, कहोगे कि मांगया, तो मैंने ही मांगा है, ये मैं ही निरंतर मांग रही हूँ। ठीक है सुंदर साथ जी, मैं हृदय से चाहता हूँ कि जो भी ब्रह्म आत्माएं, जो भी सुंदर साथ इस समय बैठक में मौजूद हैं, हम सब के का प्रत्येक दिन और प्रत्येक पल धनी के सुख में, आनंद में, विलास में, उस परम ऐश्वर्य में बीते। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा सहयोग करना होगा, थोड़ी सी वाणी की बात माननी होगी। वाणी मंथन प्रारंभ कीजिए, चितवन प्रारंभ कीजिए, अच्छे सुंदर साथ का सानिध्य बढ़ाइए। अच्छा सुंदर साथ वो है जो धाम की बात करे, जो धनी की बात करे, जो धनी के स्वरूप श्रृंगार की बात करे, और कोई विषय नहीं। और बुरा साथ वो जो खेल की बात करे। और आप देखिएगा 90% वही मिलेंगे जो केवल शर ब्रह्मांड से ऊपर उठेंगे ही नहीं, इन्हीं 14 लोगों की बात। लेकिन वे सुंदर साथ या वो व्यक्ति आपका शत्रु है, क्योंकि वाणी मेहनत कर रही है कि तुम चलो अगम के पार, अपनी सूरता को चढ़ाओ, और ये वापस उतार लाते, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये खेली, वो खेल, वो संसार की बात। सुंदर साथ जी, इसी आ, कश्मकश में 400 साल हमने दुख उठा लिया। मेरी ये प्रार्थना है और मैं आशा करता हूँ ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसके बाद अगला नहीं। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना, राज्य कह रहे क्या करना, उसके लिए लड्डू खाओ। उसके लिए ये जन्म आखिरी हो, उसके लिए क्या करना कि आखिरी सांस तक सुख लेने हैं आपने। बताइए इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। राज्य कहते भाई आखिरी करना है जन्म, हाँ क्या करना हो जी उसके लिए, उसके लिए तुम्हें सुख लेने होंगे, आखिरी सांस तक सुख लेने होंगे। माया के दुख की तरफ देखना भी नहीं, तुम्हें उसके लिए मेरे स्वरूप में, मेरी लीलाओं में डूबना होगा, वो सुख लेने होंगे। तुम दुख नहीं देख सकते, तुम खेल को नहीं देख सकते, अपने हृदय में एक पल के लिए भी दुख नहीं विचार सकते। बताइए, खेल मांगने की सजा भी मिल रही है तो कितनी सुंदर, कि धाम के सुख लो। क्योंकि राज्य हमसे हेत करते हैं, अभी पढ़ा ना, हमने प्रेम करते हैं।
सुंदर साथ जी, बालाजी हमसे प्रेम करते हैं। मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर इधर उधर ध्यान है तो इधर ले आइए वापस। बालाजी हमसे प्रेम करते हैं। जिस दिन हमने भी बालाजी से प्रेम करना शुरू कर दिया ना, ये प्रेम कहानी पूरी हो जाएगी और खेल खत्म हो जाएगा। अभी प्रेम कहानी अधूरी है। बालाजी तो हमसे करते हैं, अब हम सब अपने अपने मन में विचार करें कि हम करते हैं। हम 5% मम्मी से, 5% पापा से, बहन से, भाई से, बेटे से, बहू से, इससे उससे। लिस्ट बहुत है। राज जी कहाँ नंबर पे आ रहे हैं? 10वें 11वें। तो इसलिए सुख भी 10वें 11वें नंबर पे। पहले सारे नंबरों पे क्या है? दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। और इसी वजह से परमहंस सदैव आनंद। क्यों? उन्होंने पहले नंबर पे बालाजी को रखा है और बाकी सारे नंबर ही हटा दिए। धनीदेव चंद्र जी 16 वर्ष की आयु में माता पिता को छोड़ धनी की खोज में निकल पड़ते हैं। पत्नी वापस मिलने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी, जमुना जी और बिहारी जी के होने के बावजूद भी रात को 12 बजे आते हैं, सुबह 3 बजे फिर चले जाते हैं। भजन भक्ति में धनी में मस्त है। ऐसे ही इंद्रावती जी ने किया, ऐसे ही आगे सभी परमहंसों ने किया। तो हमारा पहला कर्तव्य हमारी अपनी आत्मा के प्रति बनता है, उसे जागृत करें और सुख भोगें। इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब सुंदर साथ ने मुझे बहुत ही प्रेम से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आपके समय जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। वाणी बहुत ही गहरी है, गुज है, गंभीर है। मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जितनी मेरी बुद्धि है, जितना भी मैं रहनी में चल पाया हूँ, उतना ही मैं इसको समझ पाता हूँ या समझा पाता हूँ। फिर भी कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी रहनी जो है आप सब सुंदर साथ से बहुत कम है, और आयु में भी मैं कम हूँ, तो इस कारण भी त्रुटि है। आज ही मैं ये सोच रहा था, आप सुंदर साथ को मैं वाणी की बात कर रहा हूँ, और आज ही मैंने किसी सुंदर साथ को गुस्से में बात की। आज मैंने किसी सुंदर साथ से, उन्होंने कोई बहुत ही दिल दुखाने वाली बात करी और मैंने उनको गुस्से में बोला, और राज जी ने कहा फेल हो गया, टोटली फेल। झूठ को झूठ मानने में फेल। उसने दिल दुखाया है, जो भी बात की, तुझे क्यों सच लगा के? गलती उसकी नहीं, गलती मेरी निकली। उसने जो भी कुछ किया, तुझे वो सच क्यों लगा? और अब तुझे जब ये खेल सच लग रहा है, तो साथ को कैसे बोलेगा ये झूठ है? आज की बैठक करने मुझे इतना पीड़ा हो रही थी कि मैं कैसे बात बोलूं, ये धाम सच है, जबकि मुझे आज, मैं आज ही फेल हुआ हूं। कितना भी कुछ किसी ने गलत किया, कितना भी कुछ किया है, तो झूठी ना ले दे के, मुझे क्यों सच लगा? रोज की मेहनत है सुंदर साहब जी। रोज अपने आप को किसी ना किसी तरह से, माया अपने आप को अपग्रेड करती है, आपको भी अपग्रेड करना है और पार करना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वाकई ये झूठ झूठ लगने लगेगा, वाकई सच सच लगने लगेगा, तो दिखने भी लगेगा। उसी को आत्म जागृत करते हैं। मैं भी उस प्रोसेस में ही हूँ। जितना मुझे समझ में आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम। प्रणाम।